मुझे बचाने के लिए थैंक यू भाभी, पर मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको माँ का गुस्सा झेलना पड़े। माँ को मुझ पर तो शक हो ही गया है, लेकिन अगर उन्हें ये पता चलेगा ना कि आपने मेरी मदद की है तो वो आपसे भी नाराज हो जाएंगी। रुचिता, तुम ये सब अकेले कैसे करोगी? पता नहीं भाभी, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि ये लड़ाई मेरी है, जिसे मुझे ही लड़ना होगा, और इसकी सजा भी मैं ही भुगतूंगी भाभी। इसलिए प्लीज आप वादा कीजिए कि अब से आप मेरा साथ नहीं देंगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि आज से मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, पर मैं भगवान से प्रे करूंगी कि इस लड़ाई में सिर्फ तुम्हारी जीत और निहार भैया को सब बहुत जल्द याद आ जाए। क्या क्लाइंट की प्रेजेंटेशन मैं बनाऊं? नहीं भाई नहीं, प्लीज मुझसे नहीं होगा। कम ऑन यार निहार, तू पहले जैसे जिम्मेदार कब बनेगा? पहले जैसा मतलब? कुछ नहीं, तू यार प्लीज थोड़ा जिम्मेदार बन जा। मैं इतना ऑफिस का काम नहीं समझ सकता अकेले। अब ये पीपीटी कल तक रेडी कर दे, ओके? साहब जी, आपकी ग्रीन टी। रख दो वहां पे। जी। क्लाइंट को भी मिडिल क्लास ज्वेलरी के डिजाइन चाहिए। मुझे क्या पता मिडिल क्लास लोग कैसी ज्वेलरी पहनते। कौन करेगा इतनी रिसर्च? भाई भी ना, दुनिया का सबसे बोरिंग काम मुझे ही देना था। साहब जी, अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बात कहें? क्या? साहब जी, जब हम औरतें गहना खरीदने जाते हैं ना, तो हमारी नजर सबसे पहले वो बड़े वाले हारों पर पड़ती है, और वो लेने की ना बहुत इच्छा होती है हमारी, लेकिन जेब इजाजत नहीं देती, तो हम वो छोटे मोटे नाक के, अंगूठी, कान के, ये सब खरीद के चले आते हैं। आपको पता है, अगर दुकानों में हमें ऐसा गहना मिल जाए जो दिखने में भारी हो लेकिन वजन हल्का हो, तो बहुत मजा आ जाएगा। हमारे यहाँ मंगलसूत्र सुहाग की निशानी होती है, और एक इंडियन मैरिड वुमेन के लिए सबसे खास चीज होती है ये। क्या हम पहले भी कभी ऐसे बात कर चुके हैं? खैर, मैं भी क्या सोचता रहता हूँ। तुम तो अभी अभी आई हो, तुम्हें क्या पता होगा ज्वेलरी के बारे में। तुम जाओ अपना काम करो, मैं देख लूंगा। साहब जी, आजकल बार बार मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है। वैसे आइडिया तो अच्छा है इमरती का। अगर मैं प्रेजेंटेशन बना लूंगा तो भैया भी इम्प्रेस हो जाएंगे, और फिर मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ आराम से। मुझे भरोसा है निहार जी, आपको धीरे धीरे सब याद आ जाएगा, आपकी रुचिता भी। ये लड़की निहार के कमरे पर कुछ ज्यादा ही नजर रखे हुए है। मेरा शक एकदम सही निशाने पर है। अब तीर भी ऐसे चलाऊंगी जो सही निशाने पर लगेगा। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप पंडित जी? नहीं मतलब कोई उपाय तो होगा ना इसका? अच्छा, नहीं, मैं कह दूंगी अपनी बहुओं से। अच्छा, प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। माँ इतनी परेशान क्यों लग रही है? ऐसा क्या कहा पंडित जी ने? रितु जी, माँ जरा यहाँ आओ बेटा। आई माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा, पंडित जी का फोन आया था गांव से। वो कह रहे थे कि मेरे बेटों पर संकट मंडराया हुआ है। क्या? हाँ, और वो कह रहे थे कि ये संकट तभी टलेगा जब घर की बहुएं अपने पतियों के लिए निर्जला व्रत रखेंगी। सुनो, तुम्हें प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रखना होगा। हाँ जी माँ, मैं रख लूंगी व्रत, पर
माँ, निहार भैया के लिए व्रत कौन रखेगा? अब रुचिता के बारे में मैं क्या ही कहूँ बेटा। मायके में मजे से रह रही है। निहार के लिए कोई पूजा करवा दूंगी मैं मंदिर में पंडित जी से पूछ के। तुम प्रतीक के लिए निर्जला व्रत रख लेना। जी मैं व्रत के नियम तुम्हें अच्छे से समझा दूंगी बेटा। हाँ जी जी जी। निहार जी के लिए व्रत मैं जरूर रखूंगी। मेरे होते हुए उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। खाटू श्याम जी महाराज की जय। बेटा तुम्हारा तो निर्जला उपवास है, तुम तो नहीं खा सकती। हाँ मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है माँ। इमरती, ये लो प्रसाद खा लो। अब मालकिन हम बाद में खा लेंगे। बाद में क्यों, अभी खाओ। वैसे भी तुमने अपनी समझदारी से प्रतीक के पापा की तबीयत को खराब होने से बचाया है। इतना बड़ा काम किया है तुमने। लो प्रसाद लो। प्रसाद ऐसे हाथ में लेकर खड़े नहीं रहते हैं, उसे फौरन खा लेना चाहिए। मेरा भी व्रत है, मैंने ये प्रसाद खा लिया तो मेरा व्रत टूट जाएगा। जी मालकिन हम खा लेंगे। खा लेंगे नहीं, अभी खा लो। खा के फौरन खत्म करो और फिर खा के काम भी तो करना है। कहाँ फंस गई, अब क्या करूं? प्रसाद गिरा भी नहीं सकती। खाटू श्याम जी कुछ कीजिए, मेरा व्रत टूटने से बचा लीजिए प्लीज। गिर गया मालकिन। कोई बात नहीं, ये लो दूसरा खा लो। अब मालकिन हम पहले इसको गांव माता को खिला के आते हैं, किसी का पैर पड़ जाएगा। अभी आते हैं। अरे मेरी इस चाल से तो बच गई तुम, लेकिन अभी तो पूरा खेल बाकी है। ये लो बेटा पूजा का सामान। पंडित जी ने पूजा की विधि भी बताई है। तुम्हें पीले कपड़े पहनकर करनी है ये पूजा। ठीक है माँ। ये पीली साड़ी तुम पहन लेना और उसके बाद एक पीतल के लोटे में थोड़े से चावल कुमकुम लेकर उसका अर्घ चंद्रमा को दे देना और फिर चंद्रमा की रोशनी अपने चेहरे पर अच्छी तरह से पड़ने देना। पंडित जी कह रहे थे कि जैसे जैसे वो चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे चेहरे पर पड़ेगी, तुम्हारे पति के सिर से संकट खत्म होता चला जाएगा। और हाँ, पूजा का मुहूर्त रात 11 बजे तक ही। मैं तैयारी शुरू करती हूँ। कर लो तैयारी। हाँ। चावल और कुमकुम तो मैं मंदिर से ले लूंगी, लेकिन पीले कपड़ों का क्या करूं? अगर अभी कपड़े बदल लिए तो माँ का शक और बढ़ जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मेरे कपड़े भीग जाए तो मैं पूजा के लिए पीले कपड़े पहन लूंगी और माँ को शक भी नहीं होगा।
ये पानी किसने चालू किया? पता नहीं साहब जी, हम देख कर आते हैं। साहब जी, मैं जानती हूँ नेहा जी, आपको कुछ जरूर याद आया है। थे ही वो इतने खास पल। ये क्या हो रहा है यहाँ? हाँ? भीगे कैसे तुम दोनों? वो मॉम, किसी ने गलती से नल खुला छोड़ दिया था। नल खुला छोड़ दिया था? मैं चेंज करके आता हूँ। मालकिन, हम भी कपड़ा बदल कर आते हैं। भीगना तो सिर्फ एक बहाना है। मुझे यकीन है ये जरूर पीले कपड़े पहन कर आएगी। अरे वाह इमरती, तो बहुत ही अच्छा कपड़ा पहना है तुमने। ये रंग तो बहुत ही खिल रहा है तुम्हारे ऊपर। बड़ा तैयार होकर आई है। सबसे ऊपर ये रखा था इसलिए ये पहन लिया मालकिन। हमारी माँ ये मेले में से लेके आई है तो कभी कभी पहन लेते हैं। आज तो मैं इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। आओ इमरती, चाय पी लो। नहीं नहीं मालकिन, अभी मन नहीं है। अब अरे मन के लिए नहीं, अपनी सेहत के लिए पी लो। इतना भीगी जो सर्दी लग जाएगी। आओ चाय लो। अरे आओ भाई, पी लो चुपचाप। अगर कहीं बीमार पड़ गई तो तुम्हारा इलाज भी हमें ही कराना पड़ेगा। आओ लो लो। लो पकड़ो। एक सेकंड मालकिन, एक सेकंड। मालकिन, इसमें हम पी लेते हैं। वो आपके कप में पीना ना अच्छा नहीं लगेगा। स्टील के ग्लास में पता नहीं चलेगा कि मैं पी रही हूँ या नहीं। गिलास दिखाओ, खत्म किया या नहीं? इसने व्रत तोड़ दिया। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की रजता ही है, और ये इतनी होशियार है कि मैं रात तक का इंतजार कर ही नहीं सकती। मुझे तो अब भी कुछ बड़ा करना पड़ेगा। ये परफ्यूम की भी तेज स्मेल कहाँ से आ रही है? अब जैसे ही मैं इसे अंदर लेकर जाऊंगी, एक आग का भपका आएगा जिससे किसी को कुछ होगा नहीं,
लेकिन रुचिता को डराने के लिए ये काफी है। ये निहार कहाँ से आ गया? अरे अरे इमरती, इमरती ये क्या आग कैसे लग गई? हाँ, बुझाओ बुझाओ। अरे दुपट्टा हटाओ। क्या हो गया अचानक? ये आग कैसे लगी? पता नहीं साहब जी, हमको खुद पता नहीं चला। कैसे समझ में आएगा? इतना लंबा तो घूंघट काट के रखती हो सारा दिन, तुम्हें कुछ दिखता भी है आगे? चलो फौरन ये घूंघट हटाओ। पता है आज तुम्हारी वजह से घर में आग लग सकती थी, और नहीं तो फिर तुम्हें कुछ हो जाता और सारा इल्जाम हमारे सर पर आता। देखो, या तो तुम ये घूंघट हटा कर रहोगी, नहीं तो फिर भैया निकलो यहाँ से, हमें काम नहीं करवाना तुमसे। जाओ। रहने दीजिए ना मॉम, इसने हमें पहले ही घूंघट के बारे में बताया था, हमें रिस्क पता था, तो क्यों इससे अभी घूंघट उतरवाना? छोड़िए आप, आगे से और संभल के चला करो। जाओ अब। कोई बात नहीं, तुरुप का इक्का भी बाकी है। बेटा अब चंद्रमा की सबसे पहले आरती करो। अब फूल चढ़ाओ। अब जल ले लो लोटे वाला। चेहरे पर चांद की रोशनी लेने के लिए मुझे ये घूंघट हटाना होगा, इसलिए अभी पूजा नहीं कर सकती। पर मुहूर्त सिर्फ 11 बजे तक ही है, कैसे होगी मेरी पूजा? इमरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। ऋतु, तुम्हारा व्रत पूरा हुआ बेटा, अब तुम खा पी सकती हो, ठीक है? और इमरती, तुम सबको खाना खिलाकर बर्तन भी साफ कर देना। जी। मुहूर्त खत्म होने में 40 मिनट अभी भी रह गए। सब अपने कमरे में चले गए होंगे, जाकर देखती हूँ। हॉल में कोई नहीं होगा तो पूजा शुरू करने का मौका अभी है। इमरती, मेरी ये साड़ियां इस्त्री कर देना तो। लो पकड़ो। ओह, बहुत नींद आ रही, मैं तो चली सोने। प्रतीक के पापा तो सो भी गए होंगे, पर तुम ये साड़ियां इस्त्री किए बगैर सोना नहीं। यहाँ सिर्फ 20 मिनट बचे हैं, फटाफट पूजा कर लेती हूँ वरना मुहूर्त खत्म हो जाएगा। कहाँ जा रही हो इमरती तुम? मालकिन आप सोई नहीं अभी तक? हाँ, सोने ही जा रहे थे, पानी लेने आए थे। और तुमसे ये भी कहने आए थे कि फ्रिज में मेथी रखी है, वो तोड़ लेना, सुबह मेथी के पराठे बनेंगे। और हाँ, अगर हॉल का काम हो गया हो तो हॉल की बत्तियां बंद कर देना। सब सोने चले गए हैं, हॉल में भी कोई नहीं आएगा, ठीक है? सिर्फ 5 मिनट बचे, सब सो चुके होंगे, मैं भी पूजा कर लेती हूँ। हे भगवान, मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा, उनका हर संकट हर लीजिएगा। सिर्फ
5 मिनट बचे हैं। सब सो चुके होंगे, मैं भी पूजा कर लेती हूँ। इमरती तो गई बाहर पूजा करने। अब सबको दिखाती हूँ उसका असली चेहरा। रुचिता उर्फ इमरती को तो लग रहा होगा कि सब सो रहे हैं। बेचारी। पूनम, लाइट बंद कर दीजिए, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं जी, इतनी जल्दी सो जाएंगे? चलिए ना थोड़ी देर बाहर टहल के आते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं पूनम, कल सुबह बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जल्दी जाना है ऑफिस में। जब देखो काम काम, कभी पत्नी पर भी थोड़ा ध्यान दे लिया कीजिए, या फिर मेरी कोई अहमियत ही नहीं है आपकी नजर में। अरे ऐसी बात नहीं है पूनम, खैर चलिए, आप नाराज मत होइए, चलते हैं, चलिए। ओफो, क्या हुआ? माँ जी की दवाई मंगाना भूल गई। मैं प्रतीक को मैसेज कर देती हूँ, वो दवाई ले आए, वरना 11 बजे के बाद तो बगल वाला केमिस्ट भी बंद हो जाएगा। मैसेज कर देती हूँ मैं। हे भगवान, मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा, उनका हर संकट हर लीजिएगा। हे भगवान, मेरे निहार जी की रक्षा कीजिएगा, उनका हर संकट हर लीजिएगा। मॉम, क्या सच में मेरा और इस लड़की का कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, ये रुचिता है तुम्हारी पत्नी। 15 दिन दे रहा हूँ, अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती है तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। अगर 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा। मॉम, क्या सच में मेरा और इस लड़की का कोई रिश्ता है? हाँ बेटा, ये रुचिता है तुम्हारी पत्नी। 15 दिन दे रहा हूँ, अगर इन 15 दिनों में मेरी याददाश्त वापस ला सकती है तो मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। अगर 15 दिन में मैं कुछ याद नहीं दिला पाई तो तुम्हें मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए जाना होगा।